looking at Thurlow. He looked at her as though he didn't know what had happened, and his eyes were lumps of impressionless glass. He stood with long arm loose at its sides. For some reason he looked strange, foreign and not himself. Foreign किसे कहेंगे? आउटसाइडर को, स्ट्रेंजर को, गैर लग रहा था उसको. सो वो जेल के बाहर खड़ी थी. इसको हम सेल को हम कहेंगे जेल या फिर कोठरी. कोठरी के बाहर खड़ी थी और उसको अपने शौहर को देख रही थी, और इसके साथ साथ उसका शौहर उसको इस तरह से इम्प्रेशंस दे रहा था कि जैसे वो कोई उसके लिए गैर हो, कोई अजनबी हो और उसको पहचान ना पा रहा हो. और फिर वो दोनों अपने बाजुओं को लटकाए हुए खड़ा था और उसकी आंख कैसी थी? लम्प्स कहेंगे पीसीस को, टुकड़ों को, ऑफ इम्प्रेशनलेस ग्लास. इम्प्रेशनलेस ग्लास का मतलब ये होगा कि कोई तासुर नहीं था उस पर, यानी कि उसकी आंख शीशे के टुकड़ों की तरह थी जिस पर कोई तासुर नहीं था. For some reason he looked stranger, foreign, not himself. और किसी वजूहात की बिना पर वो अजीब, गैर और अजनबी दिखाई दे रहा था. Not himself वो नहीं लग रहा था जो वो खुद पहले था. It was more than a minute before she realized why this was. Then she saw that he was wearing a new suit. It was a grey suit, thick, ready-made, and the sleeves were too short for him. अब उसने क्या देखा कि इसको 1-2 मिनट बाद ही पता लग गया कि ये क्यों इस तरह से मुझे गैर दिखाई दे रहा है. और उसने फिर फ़ौरन से नोट किया कि उसके शौहर ने एक नया सूट, एक नया जोड़ा पहना हुआ है जो भूरे रंग का है, थोड़ा मोटा है और ये रेडीमेड है, यानी कि सिलाया है. लेकिन उसकी आस्तीनें बहुत छोटी हैं, और आस्तीनें छोटी होने की वजह से क्या हुआ है? दे हंग सेवरल इंचेस अबव हिज थिक protuberant wrist bones, giving his hands a look of inert defeat. inert कहेंगे बेजान, शिकस्त खुर्दा है वो. वो जो है उसकी जो डिफ़ीट है, उसकी जो शिकस्त है वो क्या है? शिकस्त खुर्दा नज़र आ रहा है, बेजान नज़र आ रहा है. और उसकी हड्डियाँ, चूँकि वो जो उसने शर्ट पहनी हुई है या जो भी उसने सूट पहना हुआ है, उसे उसकी रिस्ट, उसकी जो कलाई की हड्डियाँ हैं वो कई इंच जो हैं वो उठी हुई हैं या वो प्रोमिनेंट हो रही हैं, और उसकी वजह से वो लग रहा है कि वो बिल्कुल बेजान सा है और शिकस्त खुर्दा नज़र आ रहा है. You got the money, ain't you? She said. You got it. He looked at her. Money? The money you took, the money under the mattress. He stared at her. Money? He looked at her with a faint expression of appeal. Money? He continued to stare at her with complete blankness. Money? You remember? She said. The money under the mattress. The money. That money. Do you remember? He shook his hand. So बार बार उसे रकम का तकाजा कर रही है, बार बार पूछ रही है वो रकम जो मैंने चटाई के नीचे या फिर गद्दे के नीचे रखी थी, छुपा के रखी थी, सिर्फ तुम्हें पता थी, तुमने चोरी की, क्या तुम्हें याद है? लेकिन उसने अपना सर हिलाया और कुछ बोला नहीं कि उसको वो कौन सी मनी की बात कर रही है, कौन सी रकम की बात कर रही है, और बिल्कुल खाली तासुर से उसको देख रहा था. यहाँ पे लिखा है ना, अ फेंट एक्सप्रेशन ऑफ अपील, यानी कि उसका बिल्कुल मध्यम सा तासुर था. ब्लैंकनेस थी, बीच में खालीपन था. आफ्टर सम मिनट्स शी वेंट आउट ऑफ द जेल cell. She went up the cell कहेंगे जेल को, and she carried out with her a sense of Thurlow's defeat as she saw it expressed in the inert hands, the defeat, stupefied face, stupefied कहेंगे बदहवास चेहरा, and his vacant कहेंगे empty को, inability to remember anything. अब कुछ लम्हों के बाद वो जेल से यानी कि कोठरी से वो बाहर निकलती है, और फिर जो उसके शौहर ने उसको तासुर दिया था, अजीब सा बेजान हाथों का, बदहवास या मुर्दा चेहरे का, जो किसी भी चीज़ को याद करने से कासिर था, उसको वो कुछ भी याद नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल उसी तासुर के साथ वो जब निकलती है तो वो खुद भी उस चीज़ का शिकार हो जाती है, यानी कि वो भी गुमसुम होकर निकलती है. And she heard the court proceedings without interest or emotion, and she was oppressed by a sense of increasing bewilderness कहेंगे बेहिसी को, and a feeling that she was lost. She was stormed by impressions she did not understand. अब वो जो भी अदालती कार्रवाई हो रही है उसमें कोई दिलचस्पी नहीं ले रही, उससे उसका लग रहा है जैसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, और बिल्कुल उसकी चेहरे पर जो है वो बेहिसी तारी है, और ऐसा लग रहा है जैसे वो लॉस्ट हुई हुई है, कहीं गुमसुम है, खो चुकी है, और उसके जहन में तासुरात का तूफान है.
I do not propose to put in the statement at this juncture. Juncture का मतलब होता है at this point या इस मौके पर, इस सिचुएशन में. जो भी वकील है या जो भी जज है वो आगे से कमेंट पास कर रहा है कि मैं इस मौके पर कोई भी बयान देने की तजवीज़ नहीं करूँगा. एंड आई आस्क फॉर अ रिमांड अंटिल 16, और मैं जिस्मानी रिमांड जो है 16 तारीख तक का इसका मुतालबा करता हूँ. क्लियर द कोर्ट, और फिर अदालत बर्खास्त. रिमांड ग्रांटेड, क्लियर द कोर्ट, और जिस्मानी रिमांड दे दिया गया और अदालत बर्खास्त हुई. This effect of being stormed by impressions continued outside the court as she drove away again in the car. People, many faces, cameras, more faces, posters, the old sensation of mind. तो वो जैसे ही कार में बैठती है अदालत से बाहर, अगेन वही तासुरात जो हैं उसको अदालत से बाहर भी वो जारी रहते हैं. लोग नज़र आते हैं, बहुत से चेहरे, कैमराज, और फिर मज़ीद चेहरे, कुछ इश्तिहारात, और फिर उसको कुछ एहसास होता है. एंड ओल्ड सेंसिएशन, क्या वो पुराना सा एहसास फिर दोबारा से जागता है. सर्व्ड फ्रॉम बॉडी ऑफ थॉट्स नम्ड, वो चीज़ जो उसको लगता था कि इसका जिस्म और जहन अलहदा हो गया है, वो चीज़ उस पर दोबारा से तारी हो रही है, और इसकी जो थॉट्स हैं वो अगेन नम हो गई हैं, उसके ख्यालात जो हैं आना बंद हो गए हैं, और उस पर सख्ता तारी हो गया है. In the village, when the car stopped, there were more impressions, more voices, more feeling, and a feeling of suppressed excitement. So again, जब वो अपने गांव में भी पहुंचती है तो उसको ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, ज़्यादा हरकत व सकनात हो रही हैं, और अगेन जो है दबी दबी सी तासुरात का वो शिकार है, और फिर भी जो है वो उन सब चीज़ों को नोट तो कर रही है लेकिन उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही. सेंसलेस हुई है, नमलेस हुई है, उसको फील हो रहा है इसका दिमाग और जिस्म अलहदा हो गया है, और कुछ भी कहने सुनने से कासिर है. We will run your home, the policeman said. No, she said, I got my cleaning to do and I got to pick up my bicycle. So पुलिस वालों ने तो उसको कहा कि हम तुम्हें छोड़ देते हैं तुम्हारे घर तक, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मुझे भी सफाई का काम करना है और मुझे अपनी बाइसाइकिल भी अभी लेनी है. बाइसाइकिल आपको याद होगी तो उसने पंचर जो था उसको सही करवाने के लिए उसको बाइसाइकिल की शॉप पे छोड़ा हुआ था, और उसको जब वो अपनी बाइसाइकिल से लदा हो रही थी तो उसको फील हो रहा था कि उसका जो कॉन्फिडेंस है वो जा रहा है. वो बिल्कुल उसका जो बाइसाइकिल थी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, और उसके बगैर उसको रहना ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल इम्बैलेंस होके चल रही है. So she fetched the bicycle and wheeled it slowly through the village. People looked at her, seemed surprised to see her in a broad daylight, made gestures as though they wished to speak, and then went on. फैच का मतलब है टू ब्रिंग, लेना या उठाना. अब जैसे ही वो अपनी साइकिल को उठाती है, उसको गांव की तरफ धकेलती है, वहाँ से गुजर रही होती है गांव से, तो लोग जो हैं वो उसको देखकर हैरान होते हैं कि ये सुबह सुबह जो है ये कहाँ जा रही है, और उसको जेस्चर्स करते हैं, इशारे करते हैं, और ऐसा लगता है जैसे वो उससे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती और वो आगे बढ़ जाते हैं लोग. Grasping the handles of the bicycle, she felt a return of security, almost of comfort. अब दोबारा से उसने बाइसाइकिल का हैंडल पकड़ा है तो उसको ऐसा लगता है कि जो कॉन्फिडेंस था, जो एतमाद था, वो दोबारा से बहाल हो गया है. तहफ़्फ़ुज़ महसूस करती है बाइसाइकिल को पकड़ के. The familiar smooth handlebars hard against her hand had the living response of other hands. They brought back her sense of reality. Miss Hensley, the cleaning, the poetry form, the time she has lost, the boys, the money, the fact that something terrible had happened, the monumental face of Thurlow's face, inert and dead, with its lost sense of remembrance. साइकिल की जानी पहचानी साफ हैंडल की सलाखें जब वो पकड़ती है अपने हाथ पे, सख्ती से उनको दबाती है, तो उसको लगता है कि जैसे वो बाउट बैक हर दैट सेंस ऑफ रियलिटी, जैसे वो दोबारा से हकीकत से आशना हो गई हो, वो दोबारा हकीकत का एहसास उसको ले आता है. मिस हंसले उसको याद आती हैं, सफाई, पोइट्री फॉर्म, और वो वक्त जो उसने ज़ाया कर दिया था, अपने बच्चे, वो रकम जो उसने खो दी थी, और वो जो खौफनाक हादसा उसके साथ रूनुमा हुआ था, और फिर थर्लो का मॉन्यूमेंटल फेस, मॉन्यूमेंटल कहेंगे यादगार चेहरा, और वो चेहरा जो बिल्कुल इनर्ट था, बेजान था, मुर्दा था,
और जिसके वो चेहरा जो बिल्कुल फरामोश कर चुका था कि लॉस सेंस ऑफ रिमेम्बरेंस, कि उसको कुछ भी याद नहीं था, उसके दिमाग से उस सब चीज़ें, सब नक्श जो थे वो मिट चुके थे, और उसको पैसा भी याद नहीं आ रहा था कि कौन सा पैसा उसने उठाया है, कुछ याद नहीं आ रहा था। वो सब चीज़ें उसको ऐसा लग रहा था कि दोबारा से वापस आ रही हैं, वो चीज़ें जो बिल्कुल वो खो चुकी थी, यानी कि वो अपने शौहर की तरह वो भी एक्सप्रेशन लेस हो गई थी। लेकिन जैसे ही उसने बाइसाइकिल को दोबारा से पकड़ा अपने हाथों में अगेंस्ट हर हैंड्स, तो उसको लगा कि जो रियलिटी में है, हकीकत में वो दोबारा वापस आ गई है, और हकीकत जो थी वो बड़ी खौफनाक थी कि उसने अपना वक्त खो दिया था, अपने बच्चे, अपना पैसा, और उसके साथ बहुत बुरे बुरे हादसा पेश आए थे। तो उन सब चीज़ों को ऐसा लग रहा था जैसे अब वो दुनिया में वापस आ गई है, हकीकत की दुनिया में। Oppressed by a sense of duty, she did her cleaning as though nothing had happened. People were very kind to her. Miss Hunsley made tea. The retired photographer would have run her home in his car, and she was met everywhere by tender, remote words of comfort. टेंडर कहेंगे जी सॉफ्ट को, काइंड को, रिमोट का भी मतलब है प्यार भरे, और कंफर्ट का होगा तस्कीन। सो अब जब अगेन अपना काम कर रही है, अगेन उसके अंदर सेंस ऑफ ड्यूटी है, एहसास ज़िम्मेदारी है, और उस एहसास ज़िम्मेदारी में दोबारा से वो अपना काम शुरू कर रही है, लोगों के कपड़े धो रही है, हर काम कर रही है, तो उसको लगता है कि लोग भी उस पर बहुत मेहरबान हैं। और मिस हंसले जहाँ जिधर वो काम करती है उसके लिए चाय बनाती हैं, और फोटोग्राफ़र जो है उसको अपनी कार में छोड़ कर आता है, और हर जगह उसको हमदर्दी और मोहब्बत का इजहार मिलता है, तो उससे वो थोड़ा खुश होती है। She pushed home her bicycle in the darkness. फिर दोबारा अंधेरे में अपनी साइकिल को धकेलती है। At Miss Hunsley, at the poetry farm, at various places where she worked, the thought of money had been partially set aside. Partially कहेंगे halfly, आधी तरह से, कुछ उसकी जो रकम का जो है वो कुछ कदरे हम कह सकते हैं कि ये जो कह सकते हैं हाफ या जुज़वी तौर पर उसके जहन से निकल जाती है। जब वो सारा काम कर रही है मिस हंसले का, या फिर पोइट्री फॉर्म में काम कर रही है, तो पैसे का ख्याल जो है ज़रा उसके दिमाग से जुज़वी तौर पर निकल जाता है। नाउ अलोन शी felt the force of its importance more strongly with the beginning of the bitterness. लेकिन जब वो अलोन होती है, तन्हा होती है, तो फिर अगेन उसको याद आता है कि पैसे की उसके लिए ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस थी, क्या हैसियत थी, कितनी अहमियत थी, रकम की शिद्दत कितनी थी, और फिर दोबारा से द बिगनिंग ऑफ बिटरनेस, और फिर दोबारा से तलखी की शुरुआत होती है। In the bitterness, in the empty house, she worked for several hours by candle light, washing, folding and ironing. फिर दोबारा अपने घर में अकेले में, अब तो बच्चे भी जा चुके हैं, तो वो रात में अंधेरे में मोमबत्ती की रोशनी में हर काम खुद कर रही है। And about the house was vague noise of wind periodically resolved themselves into what she believed for a moment were the voices of the two boys. She thought of the boys with calm unhappiness, and the thought of them brought back with renewed force the thought of money. The thought hung over her with a huge preponderance of her own shadow projected on the ceiling above her. Vague voices कहेंगे unclear voices, जो आवारा शोर होता है या जो कहीं बाहर से आ रहा होता है, जो अनक्लियर होता है, गैर वाज़िया होता है। पीरियडिकली रिजॉल्व, पीरियडिकली कहेंगे वक्फे से, या फिर लम्हाती, एक लम्हे में रिजॉल्व हो गया, चेंज हो गया। सो उसको लगता है कि जो बाहर का आवारा शोर है, या फिर जो बाहर से इर्द गिर्द से आवाज़ें आ रही हैं, वो उसको लगता है कि एक लम्हे में उसको महसूस होता है कि उसकी अपने लड़कों की आवाज़ें हैं, और फिर इसी शोर से और उसका दिल जो है वो गमज़दा हो जाता है। और जब उसको पैसे का ख्याल आता है, तो साथ ही उसको ये भी ख्याल आता है कि अब मेरे बच्चों को क्या होगा। रकम की शिद्दत है और उसको ज़रूरत है उस रकम की। जैसे ही रकम का ख्याल आता है, तो ऐसे ही महसूस होता है जैसे उसका अपना साया जैसे छत पे पड़ रहा हो। सीलिंग कहेंगे छत को, और प्रीपॉन्डेरेंस कहेंगे डोमिनेंस को। द ह्यूज डोमिनेंस ऑफ हर ओन शैडो, उसका अपना जो साया जो छत पे पड़ रहा है, वो ऐसा लगेगा जैसे उसका रकम का ख्याल है, और वो रकम का ख्याल बिल्कुल उसको अपने ही साये जैसा लग रहा है।
On the following Sunday afternoon, she sat in the empty kitchen as usual and read the stale newspapers. Now they recorded not the unreal lives of people but the lives of Thurlow and herself. She saw Thurlow's photograph. She read the same stories told in different words in different papers, and in all the stories there was an absence of all mention of the only thing that mattered, and there was no single word about the money. तो अखबार आपको पता है वो पुराने स्टेल बासी या फिर पुराने अखबारात को वो पढ़ती थी। अब मामूल के मुताबिक हर इतवार वो पढ़ती थी, तो वो बैठ गई इतवार को, अगले इतवार को वो बैठ गई पढ़ने के लिए, और फिर इस दफ़ा वो अनरियल लाइफ्स के बारे में नहीं पढ़ रही थी, गैर हकीकी ज़िंदगियों के बारे में नहीं पढ़ रही थी, बल्कि अपनी ही ज़िंदगी के बारे में और अपने शौहर के बारे में पढ़ रही थी। लेकिन कहानी जो थी वो बिल्कुल सेम कहानियाँ थी, बस लफ्ज़ मुख्तलिफ थे। और कभी जो है वो किसी कहानी में उसके शौहर का जिक्र था और कभी किसी कहानी में जिक्र था, लेकिन एक चीज़ की एब्सेंस थी, एक चीज़ जो थी वो मिसिंग थी, और वो क्या थी कि पैसों का जिक्र नहीं था। और पैसे ही जो थे उन्होंने मेंशन नहीं किया था अपनी स्टोरीज़ में, और उसका ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस थी उसकी ज़िंदगी में। देयर वाज नो सिंगल वर्ड अबाउट द मनी। रकम के बारे में एक लफ्ज़ भी उन्होंने बयान नहीं किया था, बस कत्ल के बारे में बयान किया था, लेकिन जो मैटर करता था, जिसकी अहमियत थी, वो पैसा था और पैसे के बारे में जिक्र नहीं था।